आज के वीडियो में सीखने वाले हैं हम कि एक बिगिनर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो कैसे उनको ट्रेडिंग करते हैं, क्या मार्केट होता है, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो आपको एलटीपी कैलकुलेटर वीलॉग यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो में आने वाली सीरीज जो कि रहेगी बेसिक्स बेसिक्स से हम जाएंगे एलटीपी कैलकुलेटर के एडवांस पे। तो ये बिगनर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट दो टाइप के होते हैं। एक होता है मार्केट में वर्चुअल मार्केट और एक होता है फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट मतलब कोई भी चीज आप आपके फिजिकली लेकर गए और लेकर आ गए। जैसे कि आप पैसा लेकर गए और सब्जी खरीद कर लेके आ गए, तो फिजिकली लेके आए, तो उसको हम फिजिकल मार्केट बोलेंगे। और एक होता है हमारा वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मार्केट में चीजें चलती है जो कि आपको दिखती नहीं है। ऑर्डर लगते हैं पर आपको दिखता नहीं है, तो वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वर्चुअल मार्केट, वर्चुअल मार्केट में होता है, एक होता है इक्विटी मार्केट और एक होता है कमोडिटी मार्केट। बात करते हैं हम कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में दो मार्केट होते हैं, एक होता है एमसीएक्स और एक होता है एनसीडीएक्स। जब बात करेंगे हम एमसीएक्स की, तो एमसीएक्स में आपका आता है गोल्ड, सिल्वर, मेटल, नेचुरल गैस। ठीक है। और वही हम एनसीडीएक्स मार्केट में चले जाएंगे तो वहां पर आपको जीरा, धनिया, गेहूं, जितने भी ये ग्रेन होते हैं उनकी जो कमोडिटी होती है वो एनसीडीएक्स कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट में दो मार्केट होते हैं, एक होता है कैश मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है। कैश मार्केट मतलब जिसको हम बोलते हैं इक्विटी कैश, इक्विटी बोलते हैं मैक्सिमम लोग, तो इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव। जब हम बात करेंगे इक्विटी कैश की और जब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव मार्केट में दो मार्केट होते हैं, एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में और उसके बाद जानेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले पहला पहला आता है कि बाय करके सेल करना। सपोज आपके पास एक पेन है। ठीक है। उसकी कीमत है 20 रुपए। ठीक है। आपने मार्केट आपके पास एक पेन है, उसकी कीमत है कितनी, 20 रुपए, और आपको 10 पेन और चाहिए। ठीक है। कोई अदर कंपनी के, तो उसकी कीमत है उसकी कीमत है 30 रुपीज। अब आप गए बाजार में लेने के लिए 30 रुपीज में 10 पेन। ठीक है। तो आपने उसको 30 रुपए में खरीद लिया। अब 30 रुपए में आपने खरीदा, आपके पास पेन की वैरायटी दो है, एक तो 20 रुपए वाली है और एक 30 रुपए वाली है। ठीक है। अब कोई ग्राहक आपसे लेने आया, उसने बोला है कि मुझे 30 वाला पेन है। जो उसको तो पता नहीं है प्राइस, आपको पता है 30 रुपीज ये है इसका प्राइस, एक्चुअल रेट। आपने खरीदा है क्योंकि उसको कितने में, 30 रुपीज में। अब आपने उसको 40 रुपीज में बेच दिया। ठीक है। तो एक पेन पर आपको कितने का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज होती है, बाई किया आपने और उसको सेल कर दिया। अब एक चीज होती है कि आपके पास ऑलरेडी 20 रुपए वाला पेन रखा हुआ है। ठीक है। 20 रुपए वाला पेन रखा हुआ है, आपने उसको बेच दिया। अब आपको आपने उसको 20 रुपए वाले पेन को 30 रुपए में बेच दिया। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि जब आप किसी भी, अगर आपने बाई किया है तो उसको सेल करना जरूरी है, और सेल किया हुआ है तो बाई करना जरूरी है। मतलब आपने किसी पेन को 30 रुपए में खरीदा था, 30 रुपए में खरीदा था, उसको 40 रुपए में बेच दिया। ठीक है। और आप फिर से वापस चले गए और वहां से 30 रुपए का पेन लेकर आ गए और उसको फिर से 40 रुपए में बेच दिया। तो बाई करके सेल करना जरूरी है या तो सेल करके बाई करना जरूरी है। ये एक एक हिरारकी होती है जिसमें बाई करके सेल करना जरूरी होता है, तो सेल करके बाई करना जरूरी, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस एग्जांपल को मैं दूसरे वे में लेके जा रहा हूँ, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आप एक एसी खरीदने गए। ठीक है। आप एसी के रिटेलर हैं। ठीक है। अब एसी आपने कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में, 20,000 रुपीज में एक एसी खरीदा। और आपने उसको आपके पास एक ग्राहक आया, उसको आपने 25,000 में बेच दिया। तो एक एसी पर आपको कितने का, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आप
अब ये कंडीशन भूल जाइए। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए एक एसी है, एक एसी है, उसकी कीमत है, वही मैं बोल रहा हूँ, 20,000 रुपये। ठीक है। अब आपने उसको 20,000 रुपये में बेच दिया और वापस से 10,000 रुपये में खरीद लिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 10,000 रुपये का। तो हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जब पोजीशन आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, तो हमेशा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बाई किया है तो सेल करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट लॉस होगा, और सेल किया है तो बाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम, जब भी कोई कंपनी, आपको एक क्वेश्चन आता होगा मन में कि कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से होता है, कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से होता है। तो कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से होता है, उसके लिए जैसे कि मान लीजिए शेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको प्रॉफिट कहाँ से होता है, तो उसको प्रॉफिट होता है यहाँ पर, आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है? आईपीओ जिसको बोलते हैं, जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए आप कोई कंपनी शेयर मार्केट में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर करके लाना पड़ेगा। उसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे, और जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें आपके शेयर्स पे बिड लगाएंगे, आपकी कंपनी के शेयर पर बिड लगाएंगे, तो उसके हिसाब से जो पैसा रहेगा वो कंपनी को चला जाएगा। तो यहाँ से कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है। बात करते हैं हम इक्विटी कैश की। देखिए, इक्विटी केस में हमेशा ट्रेडिंग करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स में काम करना पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर्स में मतलब, नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि आप एक शेयर खरीदिए, आप दो शेयर खरीदिए, आप 10 शेयर खरीदिए। इसी का एग्जांपल मैं फिर से वहां पर ऊपर देना चाहता हूँ। मान लीजिए टाटा मोटर्स, टाटा टाटा मोटर का रेट चल रहा है अभी 700 रुपीज पर शेयर। तो 700 रुपीज पर शेयर में आपने एक शेयर खरीदा, और जब ऊपर आया रेट तो आपने उसको 70 पर बेच दिया, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। एक तो ये कंडीशन। या तो आपको लग रहा है कि टाटा मोटर का शेयर गिरेगा, तो आपने क्या करा? टाटा मोटर के शेयर को 700 रुपीज से बेच दिया, और जब उसका भाव नीचे आया, उसका भाव आ चुका है 690, तब उसको क्या कर लीजिए? आप बाई कर लीजिए। ठीक है। तो कंडीशन वही हो गई कि बाई करके सेल किया या तो सेल करके बाई किया, दोनों में मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। अब मुझे लॉस कब होगा? मुझे लॉस जब होगा कि मैंने बाई तो उसको किया है, मान लीजिए टाटा मोटर के शेयर को 700 रुपीज में, पर मैं उसको बेच रहा हूँ 690 पर, तो 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ। 700 माइनस 690। ठीक है। और अगर मैं सेल कर रहा हूं, अगर मैंने उसको 700 में सेल किया है, तो बाजार डाउन जाना चाहिए, बट बाजार चला गया 7,110, तो मुझे लॉस होगा 10 रुपए का। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो नंबर ऑफ शेयर्स में होती है। आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आप दो शेयर भी खरीद सकते हैं, आप 10 शेयर भी कर सकते हैं, आप 1,000 शेयर भी खरीद सकते हैं। अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपके पास 700 मतलब 700 रुपये। अगर आपको दो शेयर खरीदना है तो 700 × 2, 1400, 1400 होना चाहिए आपके पास। ठीक है। आपको तीन शेयर खरीदना है तो 700 × 3, 700 क्या है? उस पर्टिकुलर शेयर्स का रेट है। वो कहाँ दिखेगा आपको? वो आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर दिखेगा। ब्रोकर के जो जैसे कि जैसे कि कोई भी ब्रोकर हुआ है ना, ब्रोकर का जब आप आईडी पासवर्ड लेंगे और वहां पर उसके अकाउंट को ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको उसका रेट प्लॉट होता हुआ दिखाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजीशन की। तो ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक होती है होल्डिंग्स के लिए और एक होती है इंट्राडे के लिए। जब आप किसी भी पोजीशन को ट्रेड करते हैं, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मुझे ट्रेड इंट्राडे के लिए लेना है या होल्डिंग्स के लिए लेना है। अगर आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है तो आपको 3:15 पर पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर पोजीशन को कट कर देगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप पोजीशन को इंट्राडे लेना चाह रहे हैं तो मैंने बता दिया, बट अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाह रहे हैं, जैसे आज के बाद आपको 10 दिन बाद पोजीशन को एग्जिट करना है, तो उसके लिए कौन सा रहेगा आपका? उसके लिए रहेगा आपका जो इंट्राडे पोजीशन के अलावा पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड पे आप उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं। जैसे टाटा मोटर को आपने 700 से खरीदा, अब आपका मन है कि मैं इसको जब इसका रेट बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, तो आप होल्ड करके रखिए उसको, आप लाइफ टाइम उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात हो गई यहाँ पर कि इक्विटी केस में हम
नंबर ऑफ शेयर्स को पर ट्रेड करते हैं और पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपने इक्विटी केस में बाय किया हो होल्डिंग्स के लिए तो उसको सेल आप कर सकते हैं आपका मन हो जब। पर अगर आपने किसी भी इक्विटी शेयर्स को सेल किया हुआ है तो आपको उसको दिन भर में ही पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा, आप होल्ड नहीं कर सकते सेल की पोजीशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं हम मार्केट में एक्सचेंज की। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिसको हम बोलते हैं निफ्टी, निफ्टी के अंदर आती है 50 कंपनियों का एक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो एनएससी का इंडेक्स हो गया निफ्टी और बीएससी का इंडेक्स हो गया सेंसेक्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्डर कॉमन फॉर ऑल इक्विटीज। ऑल इक्विटी के लिए कॉमन होता है। ठीक है। डेरिवेटिव के लिए भी कॉमन रहता है और डेरिवेटिव के लिए भी कॉमन होता है और इक्विटी कैश के लिए भी कॉमन होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्राडे। जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, ठीक है, तो हमेशा आपको इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं आप कैश पर। इक्विटी केस में जब ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे इंट्राडे में तो आपको ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करता है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है लिवरेज। मतलब अगर आप 700 का शेयर खरीद रहे हैं इंट्राडे के लिए तो वो ब्रोकर आपको नीड पड़ेगी 300 रुपीज की। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट ब्रोकर अपनी जेब से मिला देगा। पर कंडीशन ये है कि पोजीशन आपको दिन भर में ब्रेक करना है। अगर आपने उसको होल्ड कर लिया अगर आपने उसको होल्ड कर लिया तो उसके लिए फिर आपको पूरा पैसा रखना पड़ेगा। ये बात हो गई कैश के लिए। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए मान लो 1 लाख रुपए लग रहे हैं तो 1 लाख की जगह आपको 50,000 ही लगाना है। रिमेनिंग ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड कर देता है। वो होल्डिंग पे भी प्रोवाइड करता है और आपको इंट्राडे पर भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आते हैं, प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस। प्राइस क्या है? प्राइस मान लीजिए आपने 700 रुपीज में आपने किसी शेयर्स को बाई किया हुआ है, टाटा मोटर को बाई किया हुआ है। ठीक है। और उसको आप बेचना चाह रहे हैं 720 पर। तो जो 720 रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा। अब टारगेट के अलावा एक टर्म्स आता है स्टॉप लॉस। मतलब कि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। अगर मार्केट डाउन जाए 700 से तो मेरे को पर्टिकुलर प्राइस पर वो क्या हो जाए, मेरा जो शेयर है वो बिक जाए। तो स्टॉप लॉस के लिए मान लीजिए 690 एक आपने स्टॉप लॉस चूज किया, वहां पर आप पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। तो ये होता है स्टॉप लॉस। प्राइस का मतलब समझ में आया, जो वैल्यू मार्केट में चलती रहेगी। टारगेट मतलब जिस वैल्यू पर आप, डिजायर वैल्यू जिस पर आप बेचना चाह रहे हो। स्टॉप लॉस मतलब नीचे की वैल्यू जहां पर आपको मिनिमम लॉस हो, उसके बाद लॉस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है। अब बात करते हैं हम डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में एक आता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। डिफरेंस क्या होता है? डेरिवेटिव में हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स की जगह नंबर ऑफ लोट में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? देखिए, जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा हमेशा आपको नंबर ऑफ लोट में ट्रेड करना है। लोट क्या है? बंडल ऑफ शेयर्स, शेयर्स का एक गुच्छा जिसको हम बोलते हैं लोट। मान लीजिए आपको टाटा मोटर में फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है और जिसका रेट चल रहा है 700 रुपीज। तो आपको हमेशा उस पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदना पड़ेगा। शेयर्स को मतलब शेयर्स में आता है लोट। अब टाटा मोटर ने डिसाइड करा है कि 550 मिनिमम शेयर्स आपको खरीदना पड़ेंगे। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदना है तो 550 × 2 मतलब 1100। ठीक है। और ज्यादा शेयर्स खरीदना है तो 550 × 3 मतलब इसमें आप ये नहीं कर सकते फ्यूचर में या ऑप्शंस में कि मैं तो चाहता हूं कि कम कम क्वांटिटी खरीद लूं। मैं तो 500 की जगह 300 क्वांटिटी खरीदना है तो आपको इक्विटी कैश में जाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा फ्यूचर और ये होता है हमारा ऑप्शन। पोजीशन को आप होल्ड लाइफ टाइम नहीं कर सकते, इसकी एक्सपायरी होती है एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में हमेशा महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। मान लीजिए आपने आज कोई पोजीशन लिया, ठीक है। अब महीने का लास्ट थर्सडे रहेगा, उस दिन पोजीशन आपकी क्लोज हो जाएगी। मान लीजिए आपने 21 तारीख को ट्रेडिंग में फ्यूचर में कोई भी पोजीशन लिया तो महीने का लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। अब इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट।
तीन कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जैसे अभी चल रहा है जनवरी, जनवरी 2024, ठीक है, 25, जनवरी 2025 अभी चल रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च, तीन कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ओपन है, जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च। अब जनवरी में ट्रेड कर सकते हैं, फरवरी में ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्च में ट्रेड कर सकते हैं। फरवरी और मार्च में ट्रेड अभी नहीं, लोग ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। मैं अब अगर आपको बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? करंट करंट जो मंथ चल रहा है उसमें ट्रेडिंग करेंगे। कोई भी करंट मंथ में ट्रेडिंग करेगा। तो क्या होता है ना कि अगर आपने फरवरी कॉन्ट्रैक्ट लिया तो फरवरी के महीने के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। अगर आपने मार्च का लिया हुआ है तो मार्च में आपकी एक्सपायरी होगी महीने के लास्ट थर्सडे को। एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं आप एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, देखिए, अप्रैल, मई और जून, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी चल रहा है हमारा अभी हमारा चल रहा है यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च, तीन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। अब जैसे ही जनवरी खत्म होगा तो फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने, तीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर से। फिर जैसे ही फरवरी खत्म हुआ, मार्च अप्रैल मई, तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमेशा जब भी ट्रेडिंग करने के लिए आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वाइज ट्रेड करना पड़ेगा। और जो भी मैक्सिमम लोग जो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड करते हैं वो करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फ्यूचर, ये तो हो गया हमारा कैश। इसका डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसके पीछे का जो वीडियो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है फ्यूचर, ऑप्शन और कैश में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब ऑर्डर पंच कैसे करते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये शीट चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा पीपीटी, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये आपका जो ऑप्शन होता है ना, ये जो आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में हमेशा दो चीजें आ जाती है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आता, या आता भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, इक्विटी कैश में हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड होगा। इक्विटी कैश में हमेशा एक्सपायरी लॉन्ग टर्म पर लाइफ टाइम होती है। फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमेशा आपको महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। उस दिन आपको पोजीशन को ब्रेक करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को कट कर देगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। ऑप्शंस में जब बात करेंगे तो ऑप्शंस में हमेशा लोट साइज में काम होता है, और इसमें खरीदना होता है कॉल और खरीदना होता है पुट। अब ये कॉल क्या होता है और ये पुट क्या होता है? जब भी बाजार ऊपर साइड जाता है तो हमेशा हम कॉल खरीदते हैं, जब भी बाजार डाउन साइड जाता है तो हम हमेशा इसमें पुट खरीदते हैं। इसमें हमेशा खरीदारी कॉल और पुट की होती है, ठीक है। अगर बाजार अप साइड जा रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे, अगर बाजार डाउन साइड जा रहा है तो हम पुट खरीदेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, मैंने वैसे तो बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिए कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कॉल पुट कैसे खरीदते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको फिर से यही चीजें खरीदना बताऊंगा कि कॉल, मैंने ये कॉल खरीदा, मैंने ये पुट खरीदा, मैंने ये फ्यूचर में ट्रेडिंग ली, मैंने ये ऑप्शंस में ट्रेडिंग ली, मैंने ये कैश में ट्रेडिंग किया। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है, जो ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है वो दो टाइप की होती है। इंडेक्स, निफ्टी, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, और स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। वहां पर महीने के लास्ट थर्सडे को हो रही थी, यहाँ पर स्टॉक्स की तो महीने के लास्ट थर्सडे को ही होगी ऑप्शंस में। बट इंडेक्स में, निफ्टी में जो एक्सपायरी होगी वो वीकली होगी, मतलब वीक का थर्सडे, हर वीक का थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी कि ऑप्शंस में और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑप्शन और फ्यूचर में ये डिफरेंस होता है कि मान लीजिए ये ऑप्शंस में आपको 1 लाख रुपए लग रहे हैं किसी भी स्टॉक्स को खरीदने में, ठीक। तो ऑप्शंस में आपको 20,000 25,000 रुपए में आप वही लॉट वही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बट ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है और फ्यूचर में रिस्क कम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में एक्सपायरी पर ये प्रीमियम धीरे 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 जीरो होता जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए बात करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर।
LTP कैलकुलेटर वीलॉग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से आऊँगा और एक इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में डिटेल, ऑप्शन और फ्यूचर का डिटेल्स वीडियो आपके आपके सामने लाकर दूंगा और उसको आप बेहद ही पसंद करेंगे।